हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स की एक्सरसाइज 4B। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 4A पूरी अपलोड कर दी है और उसमें मैंने एक चीज़ ट्राई किया था कि मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में बनाए थे और इस एक्सरसाइज में मैं पूरी 4B एक ही वीडियो में कोशिश करूँगा कि बन जाए। तो आप मुझे ये ज़रूर बताना है कि आपको सारे वीडियोस अलग अलग चाहिए या पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। तो अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 4B की ओर। तो क्वेश्चन 1 है, यूज़ द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो हमें यहाँ कई सारे इंटीजर्स दिए हैं, टोटल 9 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा लिया है, आप लोग को वो करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 9 प्लस ब्रैकेट में -6 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें इन दोनों इंटीजर्स को ऐड करना है नंबर लाइन को यूज़ करते हुए। ठीक है, हम नंबर लाइन भी यूज़ करेंगे और अपना रीचेकिंग के लिए हम नॉर्मल मेथड भी यूज़ करेंगे, वो हम रफ में लिखेंगे। बाकी अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो आपको नंबर लाइन यूज़ करके ही लिखना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन पे। तो यहाँ मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है और इस एक ही नंबर लाइन पे मैं आपको 4 क्वेश्चन बता दूंगा। पर अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आप अलग अलग नंबर लाइन ड्रॉ करके बताइएगा, उससे ज़्यादा टीचर को अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट था हमारा 9 प्लस ब्रैकेट में -6। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर आपको सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में हम सबसे मिड वाली टर्म से शुरू करेंगे जो है 0। ठीक है, तो हमें अगर पॉजिटिव साइड जाना है तो भी हम 0 से ही काउंट करना शुरू करेंगे और हमें अगर नेगेटिव साइड जाना है तो भी हम 0 से ही काउंट करेंगे। तो फर्स्ट था +9, तो हमें 0 से +9 की तरफ जाना है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ 9। ठीक है, तो यहाँ आपको ऐसे मार्क कर देना है। फिर था -6, तो अब यहाँ से आपको रिवर्स में जाना है, माइनस की साइड जाना है। ठीक है, तो यहाँ से आप काउंट करिए और रिवर्स साइड जाइए। ध्यान रखिएगा ये माइनस है इसलिए हम पीछे जा रहे हैं। अगर यही होता +2 तो और हम आगे जाते, 9 से हम +11 तक पहुँच जाते, लेकिन यहाँ -6 है। ठीक है, तो हम 9 से -6 तक जाएंगे, लेकिन वो हम 0 से काउंट नहीं करेंगे, वो हमें यहीं से करना है। ठीक है, 9 तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ आएंगे। हमने क्या किया, पहले +9 पे गए, फिर 9 में से -6 माइनस कर दिया, तो यहाँ हमें आ गया 3। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 3। ठीक है, और अब ये मैनुअल मेथड से कैसे कर सकते थे हम। नॉर्मल 9 था, 9 प्लस ब्रैकेट में -6 था। ठीक है, तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन बाहर आएगा -6, और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमें 3 मिलेगा और वो साइन पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि 9 ग्रेटर है। ठीक है, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट है -3 + 7। ठीक है, तो फिर से हम अपने नंबर लाइन पे आएंगे और 0 से शुरू करेंगे। आपको पहले डिजिट 0 से करनी है और उसमें तो उसके बाद उसी डिजिट्स में या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो 0 प्लस -3 था, तो 0 से -3 की पहले चलेंगे, यहाँ आ गए। अब इसमें हमें +7 करना है। अब ध्यान रखिएगा प्लस करना है, तो जब प्लस करना है तो हमें राइट साइड में बढ़ना पड़ेगा और जब माइनस करना है तो हमें लेफ़्ट साइड में जाना पड़ेगा। इतना तो अब आपको पता होगा। ठीक है, तो -3 से हमें +7 की ओर जाना है। लेकिन अगर आपको यहाँ भी अभी भी कन्फ्यूज़न है कि हम +7 0 से क्यों नहीं लेंगे, तो देखिए अगर हम 0 से +7 लेंगे तो यहाँ मार्क कर दिए, फ़ायदा क्या हुआ। तो हमें पहले करना क्या, एक्चुअली ये समझिए कि पहले हमें दिया था -3, तो हम -3 पे आ गए। अब हमें -3 में +7 को ऐड करना है, तो हम -3 से करेंगे ना, हमें 0 से थोड़ी करना है। ठीक है, तो -3 से हमें 7 काउंट करके राइट साइड में जाना है। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7, सो यहाँ से +4। ठीक है, तो हमारे सेकंड का आंसर हो जाएगा +4। ये +3 था, ये +4।
ठीक है। अब इसे हम अगर रीचेक करना चाहें हमारा राइट है या रॉन्ग, तो क्या करेंगे, -3 + 7, ठीक है। तो -3 पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, +7। अब यहाँ देखिए माइनस और प्लस, अगर माइनस है तो माइनस होगा, तो माइनस और 7 में से अगर -3 गया तो 4 बचेगा, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव का साइन आएगा, ठीक है। ये सब तो आपको आती होगी, छोटी छोटी चीज़ें। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है 8 + -8। बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप एक बार ट्राई करें तो देखिए। वैसे अगर आपने डायरेक्ट रफली किया है तो ऐसे पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं, +8, 0 से हमें +8 की ओर जाना है। सो ये रहा +8, ठीक है। अब +8 में से हमें -8 माइनस कर देना है। सो यहाँ से फिर से हम आएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा -8। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात, 8 को 8 से माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारे थर्ड पार्ट का आंसर हो गया 0, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट है ब्रैकेट -1 प्लस ब्रैकेट -3। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। अब 0 से हमें पहले कहाँ जाना है, -1 जाना है। स्टेप देखते जाइए डायरेक्ट, 0 से पहले हमें -1 तक जाना है। फिर अब हमें -1 में से -3 को और माइनस कर देना है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। अब हमें करना क्या है, माइनस करना है, तो हमें लेफ़्ट साइड जाना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया। और कितना कितना स्टेप जाना है, 3 स्टेप। सो 1 2 3 यहाँ। अब इसमें राइट क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ माइनस करना था, प्लस नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, -4। तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया -4, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो अभी आगे और क्वेश्चन है, चिंता बिल्कुल मत करिए। अब देखते हैं अपना फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है -4 + -7, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, अगर आपको फोर्थ क्वेश्चन आ गया तो आप पहले ज़रूर ट्राई करें, इससे आप ही का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन फिफ्थ पार्ट का। तो हाँ, पहले ये देख लीजिए कि मैंने नंबर लाइन पेन से ड्रॉ करी है, आपको पेंसिल से करनी है। और मैंने दोनों साइड से नंबर लाइन क्लोज करके रखी है, इतना कैमरे में आ नहीं रहा है, ठीक है। बाकी ये दोनों साइड से क्लोज है, और आपको पूरी पेंसिल से ही ड्रॉ करनी है, आप पेन से ड्रॉ मत करिएगा। अभी भी अगर मैं पेंसिल से ड्रॉ करता तो वो विजिबल कम होती है, थोड़ा लाइट कम पड़ जाता है उसमें, ठीक है। तो मैंने पेन से ड्रॉ किया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब देखते हैं, हमें क्वेश्चन दिया था कि -4, सिंपल है, पहले हमें -4 पे जाना है। तो -4 कहाँ है, 0 से -4 तक ये रहा। अब हमें -4 में से -7 और माइनस कर देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले तो माइनस करना है, मतलब लेफ़्ट जाएंगे, राइट नहीं जाएंगे। तो शुरू करते हैं, काउंट करना 7 तक काउंट करना है बस। तो अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो -4 से -7 जाने करेंगे तो हमें -11 मिलेगा। सो हम लिख सकते हैं कि हमारे फिफ्थ पार्ट का आंसर है -11, -11। और यही चीज़ हम अगर डायरेक्ट करते हैं तो भी हमें यही मिलेगा। कैसे, यहाँ देखिए, -4 + -7, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें अगर बोर्ड मास रूल आता है तो हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। सो -4 -7, यहाँ अगर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर हमें ये पता है कि माइनस माइनस हमेशा ऐड हो जाता है, तो 7 + 4 11, और अगर साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये मिल गया। सो सिक्स्थ पार्ट है -2 + -8। तो हर बार की तरह हमें पहले -2 पर जाना पड़ेगा। सो यहाँ से आगे हम -2 पे। अब हमें -2 से हमें -8 और माइनस करना है, तो हम -8 तक लेफ़्ट साइड में काउंट करें, क्योंकि -8 है वो +8 नहीं है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ से
अगर हम -2 से -8 माइनस करेंगे तो हमें -10 मिलेगा। अब बस ध्यान से सुनिए, कन्फ्यूज़ मत होइए, क्योंकि यहाँ बहुत माइनस माइनस आ रहा है तो हो सकता है आप कन्फ्यूज़ हो रहे हो, पर नहीं। ठीक है, तो आपको नंबर लाइन से इजीली समझ आ रहा होगा अब तक तो। और इसका 6th का आंसर हो गया -10। ठीक है, और आप इसे रफ तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब कि नॉर्मल तरीका जो हम करते हैं प्लस माइनस। तो क्वेश्चन है -2 प्लस -8। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, फिर इन दोनों को ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, और साइन 8 का माइनस है तो माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, तो -10 हमारा आंसर। ये आपको हमेशा कर लेना चाहिए, अगर आपकी नंबर लाइन कहीं गड़बड़ हो रही है तो इससे पता चल जाएगा। अब आते हैं अपने 7th पार्ट पर। 7th पार्ट है +3 ब्रैकेट -2 प्लस ब्रैकेट -4। सो अब 3 पार्ट वाले क्वेश्चन आ गए, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी उसी तरीके से होगा जैसे कर रहे, बस हमें एक स्टेप और आगे तक जाना है। तो शुरू करते हैं। 0 से हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा +3 पे। सो आ गए +3 पे। ठीक है, अब हमें +3 में से -2 माइनस कर देना है। +3 में से -2 करना है। सो 1 2, फिर से यहाँ आ गए 1 पे। अब हमें माइनस यहाँ यहाँ से हमें -4 और माइनस कर देना है। सो ध्यान रखिए, यहाँ माइनस करना है तो हम और लेफ्ट में जाएंगे, और हमें कितने बार जाना है, कितने स्टेप जाना पड़ेगा, 4। 1 2 3 4, यहाँ -3 पे। ठीक है, तो अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले हम गए 0 से +3 पर, फिर +3 -2 था तो हमने 3 में से 2 माइनस किया तो हम 1 पे आ गए। फिर 1 में से हमने -4 और माइनस किया, और ये क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, तो हमने और जब माइनस किया तो हमें -3 मिल गया। सो हमारा 7th पार्ट का आंसर हो गया -3। अब आते हैं अपने 8th पार्ट पर। अब हमारा 8th पार्ट जो है वो है ब्रैकेट -1 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस ब्रैकेट -3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें आपको। अब आप करिए, ज़रूर से इसे ट्राई करें एक बार। सो मैं शुरू करता हूँ। सो 0 से हमें सबसे पहले जाना है -1। सो हम -1 पे आए, फिर हमें -1 से -2 और माइनस करना है तो हम और लेफ़्ट साइड जाएंगे, क्योंकि हमें माइनस करना है। सो 1 2, यहाँ तक आ गए। हमने -1 में से -2 और घटा दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, -3। अब -3 में से हमें -3 और कर देना है। ठीक है, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे। सो हो गया, हमारा आंसर आ गया। तो हमारा 8th पार्ट का आंसर है -6। अब अगर कंफ्यूज हुए तो इसे एक बार या तो पीछे जाके ट्राई करें, या कुछ ना करके बस आप एक बार इसे नंबर लाइन ड्रॉ करें और स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। हाँ, अगर आपको लग रहा है -3 में से हमने यहाँ जैसे आया -3, और अगर यहाँ से और -3 किया तो 0 क्यों नहीं मिला, क्योंकि -3 और -3 हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा ना। अगर मैं आपको रफ तरीके से बताऊँ जो हम मैन्युअली करते हैं। हमारा क्वेश्चन था -1 प्लस -2 प्लस -3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। -1 -2 -3, हम पहले 2 डिजिट को ऐड करेंगे। सो हम पहले 2 डिजिट को सिंप्लीफाई करेंगे। सो -1 और -2 यहाँ आ जाएगा -3, क्योंकि माइनस माइनस ऐड होगा और साइन हमेशा ग्रेटर का आता है, तो ग्रेटर पे माइनस माइनस है तो नेगेटिव आ गया। फिर यहाँ है -3, हम थर्ड पार्ट इस पार्ट को यहाँ लाएंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस माइनस फिर से ऐड होगा 6। अब कोई भी साइन ले लेंगे तो भी इक्वल है, क्योंकि सो -6 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारा जो 9th पार्ट है वो है 5 प्लस ब्रैकेट -2 प्लस ब्रैकेट -6। सो ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो हमें 0 से सबसे पहले जाना पड़ेगा 5 +5 पर। सो 0 0 यहाँ और +5। ठीक है, फिर +5 में से हमें 2 माइनस करना है। ठीक है, सो 1 2। ठीक है, फिर हमें 3 में से -6 और घटा देना है, मतलब 3 में से -6 करना है। सो 1 2 3 4 5 6। सो यहाँ से हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा, ये है -3 पे।
ठीक है, सो हमारे लास्ट पार्ट 9th पार्ट का आंसर हो गया -3। सो हमारा 10th पार्ट है 9 प्लस -1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके लिए था, होमवर्क है ये। और इसका आंसर और 10th वाले का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।